कल से संसद का मानसून सत्र, सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन में कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी सरकार। दुबई और स्पेन दौरे के बाद आज वापस भारत लौटेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। शाम 7 बजे पहुंचेंगे भोपाल। रायपुर में 2 सगे भाइयों ने की युवक की हत्या। बस्ती में लोगों को धमकाता था मृतक, दोनों आरोपी गिरफ्तार। छतरपुर एसपी ऑफिस के सामने अर्धनग्न होकर 3 युवकों का प्रदर्शन। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डालकर पिटाई का आरोप। शराब घोटाले में चैतन्य की गिरफ्तारी पर 22 जुलाई को कांग्रेस करेगी आंदोलन। प्रदेश भर में चक्का जाम कर करेगी आर्थिक नाकेबंदी। सीएम साहब बोले, कांग्रेसी जो करना है करें। ईडी ने सोच समझकर की कार्रवाई। मऊगंज में युवक की हत्या केस में बीजेपी नेता निकला मास्टरमाइंड। बीजेपी युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष के साथ 2 और आरोपी अरेस्ट। 15 अगस्त 2024 को पारिवारिक विवाद में की थी हत्या। रायपुर में मोबाइल पर पबजी खेल रहे युवक पर गिरी आकाशीय बिजली। मोबाइल फटने से युवक की मौत। बलरामपुर में भी मोबाइल चलाते समय गाज गिरने से 1 की मौत, 4 घायल। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। 5 जिलों में रेड अलर्ट। ग्वालियर में घर में पानी घुसने से लोग हुए परेशान। और रद्द हुआ भारत पाकिस्तान मुकाबला। भारतीय खिलाड़ियों ने किया था खेलने से इनकार। आज लंदन में खेला जाना था लीजेंड्स मैच। वियतनाम के हालोंग खाड़ी में टूरिस्ट से भरी नाव पलटी। 8 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत। बोट पर सवार थे 53 लोग। तूफान वीफा की वजह से खराब हुआ था मौसम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जौहर। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। सुबह के 7 बज चुके हैं और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। तो आज की पहली बड़ी खबर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ और मुजफ्फरपुर मार्ग पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में तबाह आतंकी फैक्ट्रियां फिर से शुरू। पाक सरकार ने मरम्मत के लिए 100 करोड़ दी। आज की तीसरी बड़ी खबर, कनाडा में कपिल शर्मा का कैफे जल्दी फिर से खुलेगा। अटैक के बाद यह बंद हुआ था। चौथी बड़ी खबर, ताजिकिस्तान में देर रात भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता मापी गई। पांचवी बड़ी खबर, अमेरिका के लॉस एंजलिस में कार सवार ने भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी। 30 घायल हुए हैं, 10 की हालत गंभीर है। हादसे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। छठवीं बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। यूक्रेन ने अगले हफ्ते रूस के साथ नई शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। और सातवीं बड़ी खबर, इजराइल के हमलों में 2023 से अब तक 58,000 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। वियतनाम के हालोंग खाड़ी में टूरिस्ट से भरी नाव के पलटने से 27 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक नाव पर 53 लोग सवार थे। दक्षिण चीन सागर में भूकंप वीफा की वजह से मौसम खराब था, जिससे हादसा हुआ है, यह बताया जा रहा है। राहत और बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहा है और अब तक 11 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वियतनाम के हालोंग खाड़ी में टूरिस्ट से भरी नाव के पलटने से 27 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक नाव में 53 लोग सवार थे। दक्षिण चीन सागर में तूफान वीफा की वजह से मौसम खराब था, जिसे हादसे का कारण बताया जा रहा है। राहत और बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहा है और अब तक 11 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक कार सवार ने भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी। इस हादसे में 30 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 10 की हालत गंभीर है। यह हादसा स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 2 बजे वेस्ट शांता मोनिका बुलेवार्ड पर हुआ। लॉस एंजलिस पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों ने अभी तक वाहन चालक की पहचान
नहीं की है। न वाहन की पहचान हुई है, न चालक की पहचान हो पाई है। यह साफ नहीं है कि हादसा जानबूझकर किया गया या फिर गलती से हुआ है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लंदन से बड़ी खबर है। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स लीग का मैच रद्द हो गया है। अब यह मैच नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच यह मैच होना था। 4 पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने इस मैच को खेलने से इनकार कर दिया था। पूर्व क्रिकेटर्स ने मैच की आलोचना की थी। आज एजबेस्टन में क्रिकेट ग्राउंड पर यह मैच खेला जाना था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी है। ऐसे में इस मैच पर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन यह बड़ी खबर है, वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स लीग का मैच रद्द हो गया है। अब नहीं होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच। 4 पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार कर दिया था। और इस बीच रायपुर से खबर, जहां 2 सगे भाई ने एक युवक की हत्या कर दिया। गैती मारकर युवक की हत्या की है। बस्ती में लोगों को मृतक धमकाता था। दोनों आरोपी भाई गिरफ्तार कर लिए गए। कमाडी थाने के भवानी नगर की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे रायपुर से, जहां 2 सगे भाई ने युवक की हत्या कर दी। गैती मारकर युवक की हत्या कर दी। बस्ती में लोगों को मृतक धमकाता था। दोनों आरोपी भाई गिरफ्तार हुए। कमाडी थाना के भवानी नगर की यह घटना है। आपको बता दें, जिस तरह से लगातार राजधानी रायपुर में अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं, बीते 1 हफ्ते की बात करें तो 3 हत्या यहां पर हो चुकी है। और एक बार फिर से 2 सगे भाई ने एक युवक की हत्या कर दी। गैती मारकर युवक की हत्या कर दी। बस्ती में लोगों को धमकाता था। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना, सुनवाते हैं। सुनील राव नामक व्यक्ति की ओम प्रकाश यादव और राहुल यादव नाम के 2 भाइयों के द्वारा हत्या कारित की गई है। और जिसमें दोनों आरोपी जो ओम प्रकाश यादव और राहुल यादव जो है वो हिरासत में है। और उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई जो है वो वैधानिक कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं। तो चलिए, तो पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है रायपुर से, जहां 2 सगे भाई ने युवक की हत्या कर दी। गैती मारकर युवक की हत्या की है। बस्ती में लोगों को मृतक धमकाता था। दोनों आरोपी भाई गिरफ्तार हुए। और इस बीच बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। NH जाम करने वाले रसूखदार रईसजादों पर कार्रवाई की गई है। वाहन मालिक वेदांश शर्मा सहित 6 लोगों पर 12,000 का जुर्माना लगाया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया। युवकों ने NH जाम कर रील बनाकर वायरल किया था। महंगी गाड़ियों के काफिले के साथ NH को जाम कर दिया था। ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे बिलासपुर से, जहां IBC 24 की खबर का यह बड़ा असर है। NH जाम करने वाले रसूखदार रईसजादों पर आखिरकार कार्रवाई की गई है। वाहन मालिक वेदांश शर्मा सहित 6 लोगों पर 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। युवकों ने NH जाम का रील बनाकर वायरल किया था। महंगी गाड़ियों के काफिले के साथ NH को उन्होंने जाम किया था। ट्रैफिक पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बढ़ते हैं आगे। भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने MD ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गिरफ्त में आए सैफुद्दीन और आशु उर्फ सलमान से 3 लाख कीमत की 14 ग्राम MD ड्रग मिली है। ये ड्रग्स की जांच जरा सी जो मात्रा भली हो, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा नेक्सस काम कर रहा है और इसके बारे में आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जानिए इसके बारे में। आरोपी क्लब पार्टियों में MD पाउडर सप्लाई करते थे। क्लब पार्टियों में लड़कियों को MD का नशा देकर ये शोषण करते थे। जिम फिटनेस सेंटर और पार्टी के नाम पर युवाओं को जोड़कर ड्रग्स की शुरुआत कराते थे। ग्रामीण छोटे शहरों से आई लड़कियों को ये सबसे ज्यादा शिकार बनाते थे। और शुरुआत में नशा मुक्त में लत लगने के बाद ये महंगा हो जाता था, तो शुरू में इसे मुफ्त दिया जाता था। लत लगाने की कोशिश होती थी और जब लत लग जाता था तो इसे महंगा कर दिया जाता था। चैन मार्केटिंग की तरह
लोगों को इसमें जोड़ते थे। पार्टी में बुलाने के लिए लड़कियों को मुफ्त में नशा मिलता है। लड़कियों की पार्टी के आकर्षण में जुड़ते हैं नए युवा। कॉल सेंटर की लड़कियों की पार्टी होती है, फिर उन्हें ज्यादा वेतन का प्रलोभन भी दिया जाता है, फिर उतारा जाता है इस गंदे धंधे में। इस गिरोह में डॉक्टर भी शामिल है। पेडलर्स की गिरफ्तारी के साथ ही नशे की गिरफ्त में आए लड़के लड़कियों को नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाता है। एमडी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 14 ग्राम से अधिक एमडी इनके पास से जब्त किया गया है। क्लब और जो जिम है, एक्सरसाइज जो क्लब्स हैं, उनमें ये बड़ा प्रचलन आता है कि ड्रग्स से सेहत में काफी सुधार होता है और ड्रग्स के लोगों को इंस्पायर किया जाता है। इस संबंध में हम लोग क्लब्स की और जिम की भी पड़ताल करेंगे। बढ़ते आगे, शनिवार को छत्तीसगढ़ में हादसों का कहर देखने को मिला है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, इस हादसे से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां अलग अलग जगहों में हुए हादसों में 7 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। पहली तस्वीर कांकेर के आतुर गांव से, जहां तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर पुल से जा टकराई, जिसके बाद कार में भीषण आग लगी। हादसे में कार सवार 4 युवक जिंदा जल गए, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह दर्दनाक घटना नेशनल हाईवे 30 पर हुआ। दूसरी तस्वीर बलौदा बाजार के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की, जहां ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 1 व्यक्ति घायल हो गया। ट्रैक्टर का हेडलाइट नहीं चलने से हादसा हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में हंगामा कर दिया। ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। तीसरी तस्वीर कांकेर जिले के कंडेल गांव की, जहां तेज रफ्तार बस नैनी नदी के पुल के रेलिंग से टकरा गई। हादसे में बस हेल्पर की मौत हो गई, वहीं कई यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, जिसे दूसरे बस से रवाना कर दिया गया। पुलिस के अनुसार बस में करीब 35 यात्री सवार थे। इधर पाकांजूर में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक समेत बच्चे घायल हुए। बोलेरो सवार फरार हो गए, जिसकी तलाश लगातार जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जांजगीर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राचा भाटा में खड़ी यात्री बस से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं रायपुर के जोरा मॉल के पास सड़क हादसा हुआ। महासमुंद की ओर से आ रही एक यात्री बस पलट गई। बस के बचाने के चलते हाइबा भी डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में कई लोग घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायसेन से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। पॉश कॉलोनी में गुंडागर्दी का मामला सामने आया। 4 बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की है। पुलिसकर्मी की मौजूदगी में पिटाई की गई है। गाड़ी पीछे लेते समय मामूली टक्कर हुआ था, जिसके बाद विवाद हुआ था। तो ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा रायसेन से, जहां पर आप देखिए एक मामूली बात पर किस तरह से मारपीट की गई। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, पुलिसकर्मी के सामने यहाँ पर मारपीट हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से रायसेन में पॉश कॉलोनी में गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। 4 बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की, पुलिसकर्मी की मौजूदगी में पिटाई की। गाड़ी पीछे लेते समय मामूली टक्कर से विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो सामने आया है। अब्दुल्लागंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इंदौर में किन्नरों के 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई का मामला सामने आया है। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस के पास कुछ किन्नर पहुंचे और आरोप लगाया कि मुस्लिम किन्नरों द्वारा धर्मांतरण का दबाव डाला जा रहा है, साथ ही HIV संक्रमित किया जा रहा है। इसे लेकर FIR भी दर्ज की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर पुलिस ने SIT से जांच करवाई, लेकिन अब इस लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। आरोप लगाने वाले किन्नरों का एक गुट सामने आया और धर्मांतरण के आरोप से अब उन्होंने इनकार कर दिया। किन्नरों के इस गुट का कहना है कि सपना हाजी और राजा नामक किन्नरों ने ही HIV के इंजेक्शन लगाए थे और ये अफवाह फैलाई कि बाहर से आए किन्नरों ने धर्म बदलने का दबाव डाला। मामले में क्राइम ब्रांच शिकायत के आधार पर जांच की बात कह रही है। मुझे मारा, पहले मुझे मारा उनने और मुझे पहले यहाँ पे लगाया, ये हाथ पे। ये मैंने हाथ खींच लिया तो मेरा मुंह नीचे करके मुझे फिर कमर पे लगा। अभी भी निशान है कमर पे उस चीज़ का। तो मुझे तो ना मालूम नहीं कि क्या था क्या नहीं था। मैं बेहोश हो गई थी इस चक्कर में। मुझे मारा भी था उन लोगों ने, मेरे बाल काट दिए थे, मुझे मारा था। मुझे MI10 ले गए थे वो लोग, सपना हाजी, सोनम, काजल उर्फ राजा, ये मुझे लेके गए। मुझे मारा कूटा इन लोगों ने, मार कूट के मुझे HIV का इंजेक्शन लगाया। मैंने उस चीज़ का इलाज MBI में कराया है। बट मेरी ज़िंदगी तो उन लोगों ने ख़राब कर चुकी है। ये सपना हाजी और राजा हाशमी के द्वारा ही लगाए गए हैं HIV के इंजेक्शन। लगाने की वजह यही है
जैसे तैसे कैसे किन्नरों को तोड़ा जाए, उनको कमज़ोर करा जाए और अपने कब्जे में रखा जाए। ले दे के सपना हाजी और राजा हाशमी की हमारे मठ को लेकर लड़ाई है और क्या ले दे के सब कुछ चीज़ों को कब्जा करने की लड़ाई है और कुछ नहीं। इसमें अभी जांच चल रही है। इसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा धर्म परिवर्तन का किया गया है, HIV जो इंजेक्शन लगाए गए, इस तरह के कुछ आरोप लगाए गए हैं जिसमें कि जांच की जा रही है अभी और जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, शाहजहांपुर जिला अस्पताल में शनिवार को डॉक्टर और तहसीलदार के बीच धक्का मुक्की हुई और कहासुनी हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। इधर तहसीलदार के रवैये से नाराज डॉक्टरों ने OPD बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में डॉक्टर कोतवाली थाने पहुंचे, जहां तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। SDOP की समझाइश पर डॉक्टरों ने कार्रवाई को लेकर आवेदन सौंपा। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तहसीलदार को सस्पेंड करने की मांग को लेकर बस स्टैंड पर रैली भी निकाली, नारेबाजी की। बड़ी संख्या में कर्मचारी हाथ में तख्तियां लेकर रैली में शामिल हुए। शाहजहांपुर विधायक अरुण बेबावत डॉक्टरों के बीच पहुंचे। विधायक ने डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि वे उचित कार्रवाई करवाएं। विधायक की बात सुनकर सभी डॉक्टर काम पर लौट गए। इधर तहसीलदार सुनील पाटिल ने बताया कि SDM के आदेश के बाद वो गार्डन वाली जगह से अतिक्रमण हटाने जिला अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान ये कहासुनी की घटना हुई है। अब देखिए, बारिश का मौसम है और बारिश के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल किस कदर जानलेवा हो सकता है, इसकी खबर आपको इसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं, बताते हैं। छत्तीसगढ़ में शनिवार को ऐसे एक नहीं बल्कि 2 मामले सामने आए। रायपुर में मोबाइल पर PUBG खेल रहे युवक पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से हाथ में मोबाइल फट गया और उसकी मौत हो गई। मृतक यूपी के गोरखपुर का रहने वाला था और भावना नगर के निर्माणाधीन मकान में काम करता था। दूसरा मामला बलरामपुर जिले से, जहां ग्राम पंचायत बेलसर में तेज आंधी तूफान के दौरान मोबाइल चला रहे किशोर पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में किशोर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ में भर्ती कराया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार आकाशीय बिजली के दौरान सुरक्षा के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। घर के अंदर बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए और मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही खुले में पेड़ों के नीचे या ऊंची इमारतों के पास नहीं खड़े होना चाहिए। बालोद जिले के अधिकारियों को उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डोंडी लोहारा जनपद पंचायत के 2 अधिकारी शराब के नशे में धुत होकर दुधली गांव के पंचायत भवन पहुंचे और पंचायत प्रतिनिधियों से उन्होंने विवाद किया। उप सरपंच मोहित देशमुख ने बताया कि पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, सचिव और अन्य पंच बैठक के लिए मौजूद थे और इसी दौरान दोनों अधिकारी नशे की हालत में पहुंचे। शराब के नशे में धुत अधिकारी गाली गलौज करने लगे। महिला सरपंच, पंचों और अन्य कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उप सरपंच ने अब पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत SDM को सौंपी है। उन्होंने मांग की कि नशे में पंचायत पहुंचने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सरकारी अधिकारियों का यह बर्ताव निंदनीय है। वो करारोपण अधिकारी आए और नशे के हालत में इतना नशा में था कि उन लोग चलने के लायक नहीं थे और आते ही सचिव मैडम को ऑडिट दिखाओ, बुक दिखाओ, केस बुक दिखाओ करके बोल रहे थे। वो कुछ के कुछ बहस करने लगे हमारे जनप्रतिनिधियों से। 2 करारोपण अधिकारी आए और फुल नशे की हालत में थे उन लोग। वो बाइक से उतर नहीं पा रहे थे और जैसे दरवाजे पर आया, मैं उनसे उनका परिचय जानना चाहा तो वो मेरे से उल्टा सवाल जवाब करने लगे। आप कौन, आप चपरासी हो क्या? मेरे से बदतमीजी से बात करने लगे। लेकिन आप हमारे पंचायत में दारू पी के क्यों आए होगी? आप अधिकारी हो, दारू पी के क्यों आए? तो बालोद जिले के अधिकारियों का ये वीडियो है जो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डोंडी लोहारा जनपद पंचायत के 2 अधिकारी शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं और दुधली गांव के पंचायत भवन ये पहुंच गए। पंचायत प्रतिनिधियों से इन्होंने विवाद किया और सरपंच मोहित देशमुख ने बताया कि पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, सचिव और अन्य पंच बैठक के लिए मौजूद थे और इसी दौरान दोनों अधिकारी नशे की हालत में यहां पर पहुंचे। लेकिन आप हमारे पंचायत में दारू पी के क्यों आए होगी? छतरपुर में 3 आदिवासी युवकों ने पुलिस पर थाने में मारपीट करने के आरोप लगाए। युवकों का आरोप है कि उन्हें 4 दिन तक पीटा गया और एक शख्स ने प्राइवेट पार्ट में
पुलिस ने मिर्च पाउडर भी डाल दिया। एक शख्स के प्राइवेट पार्ट में पुलिस की ओर से मिर्च पाउडर डालने का एक गंभीर आरोप लगाया। पुलिस पर बर्बर कार्रवाई का आरोप लगाकर शनिवार की शाम 6 बजे भीम आर्मी ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। करीब 8 घंटे तक प्रदर्शन चला। रात 2 बजे पुलिस के आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म किया। इन्होंने नौगांव थाना प्रभारी सतीश सिंह और पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड करने और उनके खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नौगांव पुलिस ने 4 लोगों को ट्रांसफार्मर चोरी के आरोप में पकड़ा, जिन्हें 4 दिनों तक थाने में पीटा। कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज दीक्षित ने भी प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया, पुलिस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। देर रात छतरपुर के DIG ललित शाकवार और कई DSP स्तर के अधिकारी धरना स्थल पहुंचे, प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि CCTV कैमरे की फुटेज को निकलवा कर हम उस पर जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। हम लोग ऐसे आश्वासनों से नाखुश हैं और हमारी जो मांगें पहले थी, प्रमुख मांगें कि जो भी पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर उचित कार्रवाई करके उनको सस्पेंड किया जाए। MLC वगैरह हो जाए, तो चोट वोट है उनका ढंग से वो हो जाए, तो उसकी हम कार्रवाई करवा। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। दतिया, भिंड, मुरैना में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं राजगढ़, मंदसौर, शिवपुरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल छतरपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई। बारिश के बाद किस तरह से हालात हैं, बारिश कैसे आफत बन रही है, इसकी कुछ तस्वीरें चले हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे सिंगरौली की, जहां 2 दिनों से बारिश होने से नदी नाले उफान पर है। ये आप देखिए कि 2 दिनों से यहां पर बारिश हो रही है, जिसके चलते सोन नदी और गोपत नदी पूरी तरह से उफान पर आपको नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चितरंगी क्षेत्र के सोन और गोपत नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने सोन तराई अंचल के 29 गांव के लोगों को अलर्ट रहने के लिए यहां पर कहा है। अब इसके बाद दूसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं मुरैना की। मुरैना की आप तस्वीर देखिए, जहां पर लापरवाही की यह तस्वीर है। यहां पर देखिए किस तरह से जो लोग हैं ये नदी पार करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। लगातार प्रशासन की ओर से भी समझाइश दी जा रही है, लगातार लोगों को यह अलर्ट किया जा रहा है कि जब नदी नाले उफान पर हो तो पार उसे करने की कोशिश आप मत कीजिए। लेकिन फिर भी आप देखिए ये कितनी बड़ी लापरवाही की ये तस्वीरें यहां पर नजर आ रही है। लापरवाही की ये तस्वीर है सुमावली विधानसभा के घुरैया वसई गांव में आसन नदी पर बने रपटे पर तेज बहाव के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की है, न वैकल्पिक रास्ता बनाया गया। उधर पगारा डैम के गेट खुलने के बाद 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं पन्ना की, जहां अजयगढ़ के कुंवरपुर नाले के तेज बहाव में बहे पन्ना के युवक की तलाश लगातार जारी है। आप देखिए 34 घंटे बीत चुके हैं, उसके बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, युवक की तलाश यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि 34 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। कल इलेक्ट्रिशियन सोनू विश्वकर्मा अपनी बाइक से नाले को पार कर रहा था और उसी समय तेज बहाव में वो बह गया। अब अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे दतिया की, जहां मड़ी खेड़ा गांव के 6 गेट खुलने के बाद सिंह नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गए। तस्वीरें आप देखिए सिंह नदी का जलस्तर किस तरह से यहां पर बढ़ गया है। लगातार बारिश के बाद यहां पर अब बाढ़ जैसे हालात हैं, सिंह नदी का जलस्तर यहां पर बढ़ा हुआ है। सेवड़ा का रियासतकालीन पुल पानी में डूब गया है, आवागमन ठप है। इंदरगढ़ कस्बे में कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। विद्युत सब स्टेशन पर पानी भर जाने से बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है। अब अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे मंदसौर से, जहां मूसलाधार बारिश से जलभराव की स्थिति है। नगर पालिका के दावों की यहां पर पोल खुल गई है। तस्वीरें आप देखिए बारिश के बाद, ये आपको कॉलोनी सड़कों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहां पर बारिश के बाद जलभराव की स्थिति है। लाख दावे निगम की ओर से किए जाते हैं, बारिश के पूर्व मेंटेनेंस की बात की जाती है, लेकिन तस्वीरें
आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। इसके बाद आपको तस्वीरें दिखाते हैं रीवा की। जवा जनपद पंचायत में बनिंगा गांव में बाढ़ के बीच फंसी एक गर्भवती महिला को देर रात रेस्क्यू किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि बाढ़ में एक गर्भवती महिला फंस गई थी और देर रात इस महिला का रेस्क्यू किया गया। महिला प्रियंका गुप्ता बाढ़ के पानी से घिरे अपने घर में दरअसल फंस गई थी। जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर गांव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 45 मिनट की कड़ी मशक्कत करते हुए सुबह 2:45 पर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला है। अब तस्वीरें दिखा रहे हैं हटा से, जहां भारी बारिश के कारण कुम्हारवार गांव के निवासी यहाँ पर रास्ते दलदल भरे रास्ते से निकलते हैं। बटियागढ़ ब्लॉक के इस गांव में अब तक पक्की सड़क नहीं है। आप देखिए ये तस्वीरें देखिए हटा के कुम्हारवार गांव की ये सड़क है और किस तरह आप देखिए कि लोग मजबूरी में इस सड़क को पार कर रहे हैं। सड़क के नाम पर यह मजाक है। बारिश के दिनों में हर साल कुछ इसी तरह की तस्वीरें बनती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की इस पर कोई ध्यान प्रशासन इस पर नहीं देता है। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं और आप देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आते हैं। इसके बाद आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर जो भारी बारिश के बाद श्योपुर में शहर में जल भराव की तस्वीरें हैं। ये रपटा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से उफान पर है और इसके बाद भी आप देखिए कि लोग पास पहुंच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो बारिश और बाढ़ का पानी है वो लोगों के घरों तक घुस रहा है। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे छतरपुर की। छतरपुर में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। आपदा में यहाँ पर अवसर की तलाश की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आपदा है, ये लोग यहाँ पर परेशान हो, लेकिन इस पे भी जो है वो अवसर की तलाश की जा रही है। तो